हेलो एवरीवन, आपका फिर से स्वागत है एक शानदार टॉपिक को लेकर के। जिसमें पढ़ेंगे राजस्थान के ऊर्जा संसाधन। ये राजस्थान में होने वाली एग्जाम लैब असिस्टेंट के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है। आने वाली फर्स्ट ग्रेड में भी ये टॉपिक जुड़ा हुआ है। वैसे देखा जाए तो राजस्थान की एक दिवसीय सभी एग्जामों में ये टॉपिक पूछा जाता है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। राजस्थान के ऊर्जा संसाधन, जिसमें ऊर्जा संसाधन को दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है परंपरागत स्रोत और गैर परंपरागत स्रोत। परंपरागत स्रोतों को अनवीकरणीय स्रोत भी कहा जाता है, जिसमें जिनका नवीनीकरण नहीं किया जा सकता, कि ये खत्म होने वाले स्रोत होते हैं, जिसमें कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम ये सीमित संसाधन होते हैं। जबकि गैर परंपरागत स्रोत में जिन्हें नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं, जो सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, बायोमैस है, बायोगैस है, भूतापीय ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा है, ये गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत होते हैं। तो पहले देख लेते हैं कौन से परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों के बारे में देख लेते हैं, जो अनवीकरणीय स्रोत होते हैं उनके बारे में देखते हैं। ये प्राचीन काल से चले आ रहे हैं। इनका एक बार उपयोग करने के बाद पुनः उपयोग नहीं कर सकते हैं। ऐसे स्रोतों को क्या कहते हैं? परंपरागत स्रोत कहते हैं। जिसमें पहला है कोयला। कोयला की चार किस्में हैं, जिसमें एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट में 80 से 90% कार्बन होता है। जबकि दूसरा होता है बिटुमिन्स कोयला, जिसमें कार्बन की संख्या 60 से 80% होती है। लिग्नाइट में 40 से 60% कार्बन संख्या होती है। चौथा होता है पिट कोयला, जिसमें 40% से कम कार्बन की मात्रा होती है। लिग्नाइट और पिट टर्शियरी कल्प के होते हैं। इसमें ये भारत में 2% में पाए जाते हैं। जबकि कार्बोनिफेरस कल्प के एंथ्रासाइट और बिटुमिन से कार्बन वाले कोयले होते हैं, जिसमें 98% इनकी संभावना मिलती है। राजस्थान में लिग्नाइट टर्शरी कल्प के कोयले का उत्पादन बीकानेर में, फलाना, बरसिंगसर, हाड़ला में किया जाता है। एशिया का सर्वश्रेष्ठ लिग्नाइट कोयला यहाँ पर मिलता है। जबकि बाड़मेर बाड़मेर में जालीपा, कपोडी, गिरल, बांदेसर में ये कोयला मिलता है। नागौर में मेड़ता, मातासुर, ईगियासर, सोनीरा, कामसाऊ में लिग्नाइट कोयला मिलता है। राजस्थान में कोयले पर आधारित ताप विद्युतीय परियोजना कौन कौन सी है? सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर प्लांट है। ये श्री गंगानगर में स्थित है। इसकी कुल उत्पादन क्षमता 2820 मेगावाट है। जबकि राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन करने वाला ये थर्मल पावर प्लांट है। नेक्स्ट है कोटा सुपर थर्मल पावर प्लांट। कोटा सुपर थर्मल पावर प्लांट ये कोटा में स्थित है। इसका कुल उत्पादन 1240 मेगावाट है। काली सिंध सुपर थर्मल पावर प्लांट ये झालावाड़ में स्थित है। इसका कुल उत्पादन 1200 मेगावाट है। क्या है? 1200 मेगावाट है। नेक्स्ट है छबड़ा सुपर थर्मल पावर प्लांट, ये 12 में स्थित है। छबड़ा कहाँ है? 12 में। इसका कुल उत्पादन 2320 मेगावाट है। नेक्स्ट है कसाई सुपर थर्मल पावर प्लांट, ये 12 में स्थित है। इसका कुल उत्पादन 1320 मेगावाट है। नेक्स्ट है दानपुर सुपर थर्मल पावर प्लांट, ये बांसवाड़ा में स्थित है। इसका कुल उत्पादन 1000 मेगावाट है। नेक्स्ट है गिरल ताप परियोजना। गिरल ताप विद्युत परियोजना ये बाड़मेर में स्थित है। बरसिंगसर घाटला ताप विद्युत परियोजना ये बीकानेर में स्थित है। नोट: फलाना एकमात्र खान है यहाँ से केवल कोयले का उत्पादन होता है। यहाँ कोई ताप विद्युत परियोजना नहीं है। उसके बाद है प्राकृतिक गैस का सर्वाधिक उत्पादन जैसलमेर से किया जाता है। जैसलमेर में घटाऊ, तनोट, कुमली ताल, डांडेवाल, मन्ना टिब्बा और लोंगेवाल, यहाँ से प्राकृतिक गैस का उत्पादन किया जाता है। जैसलमेर में इन 6 जगहों से किया जाता है। राजस्थान में प्रमुख गैस परियोजनाएं कौन कौन सी है? गैस परियोजना में बात करें तो रामगढ़ गैस परियोजना जैसलमेर में स्थित है। राजस्थान की पहली व सबसे बड़ी परियोजना है। अंता गैस परियोजना ये 12 में। कोटा गैस परियोजना ये कोटा में। कंबाइंड साइकिल गैस परियोजना ये धौलपुर में स्थित है। केसरा पाटन गैस परियोजना ये बूंदी में है। जामरकोटा गैस परियोजना उदयपुर में ये स्थित है। पेट्रोलियम खनिज तेल राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन बाड़मेर बालोतरा बेसिन में ये होता है। बाड़मेर सांचौर बेसिन में बाड़मेर जालोर बालोतरा आता है। इसमें
इसमें सांचौर में इसके कुएं हैं, जिसमें बाड़मेर में कौन कौन से मंगला फर्स्ट 29 अगस्त 2009 को पेट्रोलियम की शुरुआत की गई थी। जबकि शक्ति में शक्ति, विजया, भाग्यम, ऐश्वर्या, पद्मा, शायद तुकाराम, इसमें भी गैस के खनिज तेल के उत्पादन किया जाता है और झाब जालौर में स्थित है। यहाँ पर झाब जालौर में स्थित है। बीकानेर नागौर बेसिन, बीकानेर नागौर बेसिन में तेल के कुएं में बीकानेर, नागौर, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, चूरू में कुएं प्रमुख है। बांगेवाला, पूनम, पूनम ये नवीनतम कुआं है। जैसलमेर बेसिन में तेल के कुएं में जैसलमेर में है सांधेवाला कुआं, क्या है सांधेवाला है। और विंध्यन बेसिन, हाड़ौती बेसिन में कोई भी तेल का कुआं नहीं है। जो यहाँ पर जो इस क्षेत्र में कौन सा आता है, कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, करौली, सवाईमाधोपुर विंध्य बेसिन में आते हैं। विंध्य और हाड़ौती बेसिन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है भारत में पेट्रोलियम का उत्पादन। अब तक ये क्षेत्र बॉम्बे हाई 52%, राजस्थान में 20%, गुजरात में 12%, असम में 11% पेट्रोलियम उत्पादन किया जाता है। नवीनतम आर्थिक समीक्षा के अनुसार राजस्थान में 990 में 90 पेट्रोलियम कुएं खोज की जा चुकी है। राजस्थान में पेट्रोलियम क्षेत्र में कार्यरत कंपनियां केयर्न्स एनर्जी जो इस क्लाइंट के सहयोग से कर रही है। नेक्स्ट है फोकस एनर्जी, IOL, ONGCL जो भारत में है। ऑयल इंडिया लिमिटेड की ये कंपनियां हैं। जो ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड जिसको बोलते हैं, ये राजस्थान में प्रमुख कंपनियां जो पेट्रोल उत्पादन का कार्य कर रही है। राजस्थान में रिफाइनरियां, राजस्थान में कौन कौन सी रिफाइनरी लगी हुई है, जो बाड़मेर में स्थित है। एक है HPCL जो 74% का उत्पादन करती है और राज्य सरकार में इसका योगदान 26% है। ये राजस्थान की पहली तथा भारत की 26वीं है। भारत की पहली डिगबोई असम में 1901 में ये लगाई गई थी। राजस्थान भारत का 15वां राज्य है जहां रिफाइनरी स्थापित की गई है। गैर परंपरागत स्रोत है, इनका एक बार उपयोग लेने के बाद पुनः ले सकते हैं, अर्थात इनका नवीकरण किया जाता है। ऐसे ऊर्जा स्रोतों को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत या गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत भी कहा जाता है। सौर ऊर्जा, जिसमें सौर ऊर्जा भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन राजस्थान में किया जाता है, जहां पर 16,060 मेगावाट का उत्पादन किया जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन फलोदी, बड़ला में 2230 मेगावाट का उत्पादन किया जाता है। राजस्थान का सबसे बड़ा और पहला सौर पार्क कहाँ पर खोला गया था, बड़ो फलोदी में खोला गया था। ये बड़ला नाम से खोला गया था। फलोदी एक नया जिला बन गया है। मथानिया में 220 मेगावाट का और जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर में भी सौर ऊर्जा की इकाइयां काम कर रही है। नेक्स्ट है सीज के अंतर्गत सीज के अंतर्गत बाड़मेर, जैसलमेर और फलौदी तीन क्षेत्रों में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में ये कार्य कर रही है। सीज का मतलब है सोलर एनर्जी एंटरप्राइजिंग जोन। क्या होता है सोलर एनर्जी एंटरप्राइजिंग जोन, सीज होता है। नेक्स्ट है राजस्थान में प्रमुख सौर ऊर्जा परियोजनाएं इस प्रकार है। खींवसर सोलर एनर्जी ये नागौर में स्थित है। गौरी सोलर एनर्जी ये झुंझुनू में स्थित है। मोकला सोलर एनर्जी ये जोधपुर में है। सूरतगढ़ सोलर एनर्जी श्री गंगानगर में है। अंगोरिया सोलर एनर्जी बाड़मेर में। दुनिया सोलर एनर्जी ये जोधपुर में स्थित है। राजस्थान का पहला गांव नया गांव जयपुर है। और राजस्थान का पहला सोलर ATM मनोहरपुरा जयपुर में लगाया गया था। और राजस्थान का पहला सोलर फ्रिज कहाँ पर, बालेसर जोधपुर में लगाया गया था। नेक्स्ट है पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा के लिए जैसलमेर अग्नि राज्य है, अग्नि अग्नि जिला है, अग्नि जिला है। सौर पवन ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान में सर्वाधिक पवन ऊर्जा का उत्पादन जैसलमेर में होता है। इसी कारण जैसलमेर को पंखों की नगरी भी कहा जाता है। राजस्थान में निम्न पवन ऊर्जा परियोजनाएं संचालित है। अगर सागर पवन ऊर्जा परियोजना ये जैसलमेर में राजस्थान की पहली सबसे बड़ी पवन ऊर्जा परियोजना है। 21 अक्टूबर 1999 को देवगढ़ पवन ऊर्जा परियोजना प्रतापगढ़, मार्च 2006 बीथड़ी पवन ऊर्जा परियोजना फलौदी 3 अप्रैल 2006। हर्ष पर्वत पवन ऊर्जा परियोजना ये सीकर में स्थित है। और बड़ा बोंद परियोजना ये जैसलमेर में है। आकल पवन ऊर्जा परियोजना ये जैसलमेर में है।
नोट लगाकर लिखेंगे। राजस्थान में नवीनतम सौर ऊर्जा नीति, पवन ऊर्जा नीति 18 दिसंबर 2019 को लागू की गई थी। दिसंबर 2024 तक राज्यों में बिजली की स्थापित क्षमता 26,325.19 मेगावाट है। राजस्थान नवीकरणीय ऊर्जा विशेष रूप से सौर 5,482.86 मेगावाट और पवन की 4,414.12 मेगावाट में अग्रणी है। राजस्थान की एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 वर्ष 2029-30 तक 125 गीगावाट है। नवीकरणीय ऊर्जा का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जो राजस्थान को भारत के निम्न कार्बन एवं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने की यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सोलर पार्क भड़ाला जोधपुर में 2,245 मेगावाट क्षमता का सोलर पार्क 4 चरणों फेज में विकसित किया गया है, जिसका विवरण निम्नानुसार है। फेन प्रथम 65 मेगावाट राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, जो कि RRECL की सहयोगी कंपनी है, के द्वारा विकसित किया गया है एवं 65 मेगावाट क्षमता की परियोजना से विद्युत उत्पादन प्रारंभ हो चुका है। फेज द्वितीय 680 मेगावाट इसे राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड RSDCL के द्वारा विकसित किया गया है एवं 680 मेगावाट क्षमता की परियोजना से विद्युत उत्पादन प्रारंभ हो चुका है। फैन तृतीय 1000 मेगावाट IAL एंड FS एनर्जी डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड एवं राज्य सरकार की संयुक्त उपक्रम की कंपनी सौर ऊर्जा कंपनी ऑफ राजस्थान लिमिटेड सूरज द्वारा विकसित किया गया है एवं 1000 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। फेज चतुर्थ 500 मेगावाट मेमर्स अडानी रिन्यूएबल एनर्जी पार्क राजस्थान लिमिटेड, जो कि मेसर्स अडानी व राजस्थान सरकार के मध्य संयुक्त उपक्रम कंपनी है, के द्वारा विकसित किया गया है एवं 500 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। वर्ष 2029-30 के लिए राज्य के अक्षय ऊर्जा क्षमता के लक्ष्य। अक्षय ऊर्जा का प्रकार है सौर, पवन और हाइब्रिड हाइड्रो पंप स्टोरेज प्लांट, PACP बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली। सौर ऊर्जा में इनका लक्ष्य है 90,000 मेगावाट, जो 2029-30 तक है। पवन और हाइब्रिड में 25,000 मेगावाट तक का लक्ष्य रखा गया है, जबकि हाइड्रो पंप स्टोरेज प्लांट में बैटरी ऊर्जा भंडारण में 10,000 मेगावाट का रखा गया है और कुल 1,25,000 मेगावाट की क्षमता रखी गई है। बायोगैस, गोबर गैस। बायोगैस में ये पशुओं के गोबर से बनाई जाती है। राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन उदयपुर, जयपुर में किया जाता है। हिंगोनिया गौशाला जयपुर राजस्थान का सबसे बड़ा तथा भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्थापित किया जाएगा। बायोगैस के उत्पादन के अंतर्गत राजस्थान में 2 मॉडल अपनाए गए हैं, दीनबंधु मॉडल और खादी ग्राम उद्योग। बायोगैस का रासायनिक संगठन मीथेन 65%, CO2 30%, हाइड्रोजन 2% है। बायोमैस ये सरसों की तूड़ी एवं चावल की भूसी से बनता है। राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन पदमपुरा, गंगानगर, सांचौर, जालोर, उनियारा, टोंक में ये संचालित है। उनियारा टोंक से चलते मेड़ता, नागौर, रंगपुर, कोटा, चंदेरिया, चित्तौड़गढ़ में भी सरसों की तूड़ी से चावल भूसे बायोमैस का उत्पादन किया जा रहा है। ताप ऊर्जा भी पृथ्वी से प्राप्त की जाती है। पृथ्वी के अंदर गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान में लगातार वृद्धि होती है। विश्व में येलो स्टोन पार्क USA के सहयोग से भारत में कुंगा घाटी, लद्दाख, राजस्थान में कौशल बाड़मेर में भूतापीय ऊर्जा के संयंत्र लगाए गए हैं। बायोडीजल सर्वाधिक उदयपुर में स्थापित है। प्रथम कमर्शियल बायोडीजल प्लांट उदयपुर में है। प्रथम बायोडीजल मोबाइल रिटेल आउटलेट जोधपुर 2019 में स्थापित है। तो साथियों, ये था राजस्थान में ऊर्जा संसाधन से संबंधित एक शानदार टॉपिक। आपको ये टॉपिक कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्या करना है? सब्सक्राइब करना है और नए हो तो बेल आइकन को दबा देना है और अपने साथियों में शेयर करना है। हम आपके लिए ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो लाते रहते हैं। हम मिलते हैं शानदार टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, नमस्कार।